नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को टोक्यो का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने क्लेम फॉर्म ए के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लेम फॉर्म बी के बारे में, किस कंडीशन में ये फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इफ़को टोक्यो का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है। ये हमें ब्लॉक लेटर्स में भरना है और इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल। मतलब ये फॉर्म हॉस्पिटल से भरा जाना है। आप हॉस्पिटल में जाइए और टीपीए की टीम से मिलिए, उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो फॉर्म आपका भरेंगे अच्छे से। आपको भी देखना है कि सारी चीज़ें इसमें सही से भरी गई है या नहीं भरी गई है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या है, डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल। इसमें हॉस्पिटल की डिटेल आएगी, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम आएगा, हॉस्पिटल की आईडी। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो एक आईडी बनी हुई होगी, वो टीपीए वाले जानते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे उनका, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल होगा। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल है या नॉन नेटवर्क है। नेटवर्क और नॉन नेटवर्क में फ़र्क ये होता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल का टाई अप इफ़को टोक्यो से हुआ होता है, और नॉन नेटवर्क का टाई अप इफ़को टोक्यो से नहीं हुआ होता, उसको नॉन नेटवर्क बोलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आएगा। ट्रीटिंग डॉक्टर जिन्होंने ट्रीटमेंट दिया है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद डॉक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा। डॉक्टर के मोबाइल नंबर मिलते हैं तो बेस्ट है, नहीं मिलते हैं तो आप हॉस्पिटल के नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेटवर्क है तो नेटवर्क में टिक करना है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो नॉन नेटवर्क में टिक कर देना है। ये ध्यान से देखना है ये आप लोगों को। उसके बाद हमें चलना है आगे। इसमें आगे आया हुआ है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड। जो पेशेंट एडमिट हुआ है उस पेशेंट की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा। नाम वही डालना है जो आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, वही एक्यूरेट नाम यहाँ पे डालना है, और वही एक्यूरेट नाम आपके जो बिल है, जो बिल आप लोगों को हॉस्पिटल से मिले या डिस्चार्ज समरी है, वही नाम इस पे होना चाहिए। यहाँ पे आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एडमिट केस में होता है, जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर जाके, तो हॉस्पिटल एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करता है अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से। तो वो आपके फाइनल बिल पे भी होता है, नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो। फाइनल बिल पे लिखा होता है, डिस्चार्ज समरी पे भी मेंशन होता है कई जगह। यहाँ पे पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज डालनी है, यहाँ पे ईयर डालना है, मंथ डालना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है पेशेंट की। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट में पेशेंट एडमिट हुआ है, वो डेट आप लोगों को डिस्चार्ज समरी से उठा लेनी है, क्योंकि डिस्चार्ज समरी पे जो डाटा होगा वही डाटा इसके अंदर आप लोगों को फिल करना है। चीज़ें मिसमैच नहीं होनी है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट डालनी है जिस दिन आप एडमिट हुए हो, और यहाँ पे एडमिट होने का टाइम, ये भी डिस्चार्ज समरी पे आप लोगों को मिल जाएगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की डेट डालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम डालना है जिस टाइम आप डिस्चार्ज हुए हो। उसके बाद हमें आगे चलना है स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, नहीं इससे पहले है ऊपर टाइप ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन है या प्लान एडमिशन है या डे केयर है या मैटरनिटी का है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी होता है, आपको पता है, अगर इमरजेंसी है तो यहाँ पे टिक करना है। प्लान मतलब कोई सर्जरी आप लोगों ने प्लान किया तो प्लान ट्रीटमेंट के अंदर आएगा, तो आपने उस कंडीशन में ये प्लान टिक करना है। डे केयर मतलब दिन का कोई 7-8 घंटे का कोई प्रोसीजर हुआ है तो वो डे केयर में आता है, वो यहाँ पे टिक करना है। मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड है तो यहाँ पे मैंशन करना है। आगे लिखा हो डेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी की डेट लिखनी है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है। ये आपको नर्सिंग स्टाफ से पूछ लेना है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे डेट डालनी है। ग्रेविडा स्टेटस भी मैटरनिटी के अंदर ही होता है और किसी चीज़ के अंदर नहीं होता है, तो ये आपकी डिस्चार्ज समरी पे भी लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देना है आप लोगों को। उसके बाद स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज के बाद क्या स्टेटस है। डिस्चार्ज टू होम मतलब डिस्चार्ज होने के बाद घर पे चले गए हो। डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, डिस्चार्ज होने के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। डिकीज मतलब डेथ वगैरह हो गया, कोई और बात हो गई। तो जो भी हुआ है आप लोगों को वो टिक कर देना है। टोटल क्लेम्ड अमाउंट, जो आप क्लेम करना चाह रहे हो वो टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आगे हैं डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोज प्राइमरी। जो डायग्नोज बना है, जो प्राइमरी डायग्नोज जो बना है आपके ट्रीटमेंट का, उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से पूरा का पूरा ये कॉलम डिस्चार्ज समरी से देख के भरा जाएगा। और ये आप लोगों को गलती से भी नहीं भरना है। ये मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉलम होता है आप डॉक्टर से भराइए, नर्सिंग स्टाफ से भराइए। अगर टीपीए वाले भर सकते हैं, उनको नॉलेज है, तो ही उनसे भराइए, अदरवाइज आपके क्लेम में क्वेरी लग जाएगी। तो ये वाला पूरा का पूरा ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इसमें डायग्नोज की डिटेल डलेगी, क्या कुछ उन्होंने डायग्नोज बनाया है, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, पूरा पूरा इसमें मेंशन करना है। अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेंड। अगर आपने नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के और रिक्वेस्ट भेजी है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑब्टेन किया है, नहीं किया है। तो यस, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल था तो यस, नॉन नेटवर्क था तो ऑटोमेटिकली आपको पता है नो। प्री ऑथराइजेशन नंबर अगर किया है, यस पे टिक करोगे तो यहाँ पे प्री ऑथराइजेशन नंबर आएगा, जिसे क्लेम नंबर भी आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इफ ऑथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड गिवन रीजन। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल था और उन्होंने आप लोगों को प्री ऑथराइजेशन भर के रिक्वेस्ट नहीं की, तो उसका आप लोगों को यहाँ पे रीजन लिखवाना है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से हुआ है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर यस करोगे तो आगे आप लोगों को ये चीज़ें भरनी पड़ेगी कि सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से आप अपने आप को घायल किया, रोड एक्सीडेंट का केस था, या शराब वगैरह पी के कोई बात हुई है, तो उसमें से जो भी होगा आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद आप लोगों को देखना है आगे, इसमें पुलिस रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए पुलिस रिपोर्ट हो गया है, या और कोई इसमें दिया हुआ है कि आपको अटैच करनी है पुलिस की रिपोर्ट भी, मेडिकल रिपोर्ट भी आप लोगों को अटैच करनी, एफआईआर नंबर भी लिखना है। अगर इसको यस करते हो तो ही आगे के ये कॉलम होंगे, नो करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सब कॉलम नो हो जाएगा। अब हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट। जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो क्लेम फॉर्म बी के साथ, उसकी चेकलिस्ट है ये। तो इसमें जो जो आप लोग सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजोगे, एक तो क्लेम फॉर्म ही हो गया, प्री ऑथराइजेशन अगर भेजा है तो वो लगा के भेजने हैं, ठीक है। फोटो आईडी होगी पेशेंट की, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी होगी, वही डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं जो आप इसके साथ अटैच करके इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजोगे। अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ मेंशन कर देना है आपको। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ओनली फिल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क। इसमें लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल डालिए, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ही डालनी है, नेटवर्क नहीं, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ही आप लोगों को यहाँ पे डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे एड्रेस आएगा हॉस्पिटल का, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और उस रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, एक्सपायरी डेट रजिस्ट्रेशन की आएगी। एक रजिस्ट्रेशन की आप हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी लेके इसके साथ लगा दोगे तो वो और भी बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेम ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जिस जिस अथॉरिटी ने हॉस्पिटल को रजिस्टर किया है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कराना है। हॉस्पिटल का पैन नंबर आएगा, नंबर ऑफ पेशेंट बेड्स, इन पेशेंट बेड, कितने टोटल बेडेड हॉस्पिटल है वो यहाँ पे बेड की क्वांटिटी यहाँ पे डलेगी। फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। ओटी, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर है तो यस करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। आईसीयू है तो यस करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक करना है। अदर कोई फैसिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन आ गई, डिक्लेरेशन आप लोगों को पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ डेट मेंशन करनी है, पहले से डालना है। सिग्नेचर ऑफ इंश्योर्ड ऑब्लिक क्लेमेंट, यहाँ पे जो मेन मेंबर है पॉलिसी का वो भी साइन कर सकता है और पेशेंट है वो भी साइन कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल की स्टैंप लगेगी
और यहाँ पे जो अथोराइज बंदा है या तो कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल का जो अथोराइजिंग फॉर्म वगैरह पे साइन करने के लिए, वो यहाँ पे साइन कर देगा और ये आपका क्लेम फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि इफ़को टोक्यो का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में कोई क्वेरी है, वो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका भी मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।